ये वाटर पार्टिकल है, इसका चार्ज q है, मास m है, वेट mg को इलेक्ट्रिकल फोर्स F इज इक्वल टू QE बैलेंस करा दो बच्चों। तो आप लिखोगे इसको बैलेंस कराओगे तो आप लिखोगे QE इज इक्वल टू mg। आप बैलेंस करोगे तो आप लिखोगे QE इज इक्वल टू mg। अब आप यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बच्चों, mg बाई क्यू कर दो। mg बाई क्यू, मास मिलीग्राम में दिया हुआ है, उसको केजी में कन्वर्ट कर लो। कितना आ गया बेटा? 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू हाउ मच केजी? -6 केजी। बेटा आप जानते हो कि 1 केजी जो होता है दिस इज 10 टू द पावर 6 मिलीग्राम। 1 केजी 10 पावर 6 मिलीग्राम। सो 1 मिलीग्राम इक्वल्स टू 10 पावर -6 केजी। रख दो वैल्यू, कितने मिलीग्राम है? 10 मिलीग्राम है। 10 मिलीग्राम का मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर -6। स्मॉल जी की वैल्यू 10 ले लो बेटा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 होती है, या 10 ले सकते हो। चार्ज कितना दिया हुआ है? 1.5 इंटू 10 टू द पावर -6। सॉल्व कर लो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलाम में आ जाएगी। 6.6 इंटू 10 को नहीं, एक बार और चेक करो, मेरे समझ से 65.3 आएगी। कैलकुलेट करके देखो, 65.3 आ रहा है क्या? कितना? 66.7। हाँ ये हो सकता है, ये सही है। वो इसलिए आया होगा ना क्योंकि 9.8 लिए होगे, जी की वैल्यू 9.8 लोगे तो 66.7 आएगा, अदरवाइज 65 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। दोनों सही है, 10 ले सकते हो या 9.8 ले सकते हो, बोथ आर करेक्ट। मेथड इज क्लियर। mg बाई क्यू कर दिया, इससे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। क्लियर बेटा? अच्छा अब ये बताओ इसका कि इस फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड? एक चीज बहुत क्लियरली समझ लीजिए आप लोग कि अगर कोई बॉडी, किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर देखो बेटा, अब अगर इस बॉडी पे प्लस क्यू चार्ज है, किसी बॉडी पे प्लस क्यू चार्ज है, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अपवर्ड होगी तो उस पर लगने वाला फोर्स भी अपवर्ड ही होगा। फोर्स और फील्ड दोनों हमेशा सेम डायरेक्शन में रहेंगे। किसी बॉडी पर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स और फील्ड का डायरेक्शन सेम रहेगा। समझ में आ रही बात? और अगर मैं आपसे पूछूं कि हम यहां पे चार्ज माइनस है तो क्या होगा? अगर माइनस क्यू है तो क्या होगा? फोर्स ऊपर रहेगा तो फील्ड नीचे रहेगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत क्लियरली समझ लो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को अगर हम छोड़ दें तो हमेशा फील्ड के अपोजिट जाएगा। इलेक्ट्रॉन को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दें, फ्री छोड़ दें, तो वो हमेशा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके जस्ट किधर जाएगा? अपोजिट। क्यों? क्योंकि फोर्स हमेशा नेगेटिव चार्ज पे, फोर्स हमेशा फील्ड के जस्ट क्या होती है? अपोजिट। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स अपोजिट टू फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन को फ्री छोड़ देंगे तो जिधर फील्ड का डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट जाएगा। समझ में आ रही बात? अल्फा पार्टिकल को छोड़े अगर फील्ड में तो क्या होगा? अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल को फील्ड में छोड़ेंगे तो फील्ड जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल जाएगा। इज दिस क्लियर? याद रहेगा हमेशा?
तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस वाटर ड्रॉप पे पॉजिटिव चार्ज था, तो फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लग रहा था, तो फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर ही होगा। तो सेकेंड पार्ट का आंसर है फील्ड विल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अपवर्ड। सर 6.53 आया कि 65? 66 पॉइंट समथिंग यही आएगा ना? अच्छा एक बात बताओ बच्चों, आई थिंक E=F/Q जो फार्मूला है उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। E=F/Q, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E=F/Q, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। क्लियर? इज दिस क्लियर? ओके, अब यहां पे एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, इसको बल्कि आप कह सकते हैं सेकेंड डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। एक डेफिनेशन तो क्लियर हो गई, सेकेंड डेफिनेशन आप लिख सकते हो बेटा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की, लिख लीजिए। एग्जाम में आप फर्स्ट डेफिनेशन देंगे लेकिन सेकेंड डेफिनेशन आपको जानना चाहिए, लिख लो बच्चों। पोटेंशियल ग्रेडियंट is called electric intensity. Potential gradient is called electric intensity. Potential gradient is called electric intensity. क्या मतलब है बच्चों? देखो बेटा, एक क्वेश्चन मुझे होमवर्क देना है तुम लोगों को, E=F/Q पे कर लेना उसको। क्वेश्चन नंबर 25 है, पेज 48 एनसीईआरटी। ये बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, E=F/Q का। देख लीजिए, करके लाइएगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 पेज 48, क्वेश्चन नंबर 25 पेज 48 एनसीईआरटी। ये आपका होमवर्क है, इसको आप करके लाएंगे। बुक है सबके पास? अभी जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया वो एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन नंबर 37 था, जो अभी जस्ट कराया, 66.3 आया था जिसका। डेफिनेशन 2 लिखो बच्चों, डेफिनेशन 2 लिखिए, डेफिनेशन 2 लिखिए। पोटेंशियल gradient is called electric intensity. Potential gradient is called electric intensity. बेटा विस्कोसिटी में मैंने वेलोसिटी ग्रेडियंट बताया था, F = A dV/dx, याद है? विस्कस फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, क्या बताया था फॉर्मूला? F = विस्कस फोर्स, F = A dV/dx। dV/dx है तो वेलोसिटी ग्रेडियंट है ना, और अगर ग्रेडियंट का मतलब है dx यानी डिस्टेंस से डिवाइड कर देना। टेम्परेचर ग्रेडियंट डेल्टा T/Δx, टेम्परेचर ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ध्यान से देखो बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये एक प्लेन है, इसका पोटेंशियल V1 है, ये दूसरा प्लेन है, इसका पोटेंशियल V2 है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा, समझ लो अच्छे से। ये दो प्लेन्स हैं, इस पे प्लस पोटेंशियल, इस पे नेगेटिव पोटेंशियल, फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ होगा। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बेटा मैं डेल्टा R मान लूं, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होगा -ΔV/ΔR, माइनस dV/dr। इसको कहते हैं बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट था डेल्टा स्मॉल v अपॉन डेल्टा x, विस्कोसिटी में वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है।
तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? डेल्टा कैपिटल V। पोटेंशियल 10th क्लास में कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते थे ना, जिसकी यूनिट वोल्ट होती थी। याद आ रहा है? 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, पोटेंशियल। ये देखो बेटा, इस प्लेन का V1, इस प्लेन का V2, दोनों के बीच डिस्टेंस डेल्टा है, डेल्टा आर। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा आर। यहाँ पे माइनस साइन ये शो करता है, पहले आप इतना नोट करो फिर बता रहा हूं। ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डेफिनेशन है माइनस dV बाई dr। डन बेटा, नोटेड। Yes, sir. अच्छा, अब यहां पे एक लाइन लिख लीजिए। हियर नेगेटिव साइन इंप्लाइज दैट, हियर नेगेटिव साइन इंप्लाइज दैट here negative sign implies that in direction of electric field, in direction of electric field potential will decrease, in direction of electric field potential will decrease। Here minus sign implies that in direction of electric field potential will decrease। क्या मतलब है बच्चों? ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट, ठीक। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। 3 पॉइंट मैंने माना। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट वर्ड है, तो इसका मतलब है कि V एट A फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, A पर पोटेंशियल ग्रेटर देन B होगा। इसका मतलब ये है, इफ अगर आप फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, B पे एकदम कम, सबसे कम। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पोटेंशियल उस डायरेक्शन में डिक्रीज करेगा। माइनस dV बाई dr फार्मूले में माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। एनी डाउट बेटा? A पर और C पर पोटेंशियल सेम होगा बच्चों, A पर और C पे पोटेंशियल सेम होगा। वर्टिकल लाइन, हमने एक वर्टिकल लाइन खींच दी तो हर पॉइंट में पोटेंशियल सेम। हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, यहां सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, कम होता चला गया। ये मतलब है माइनस dV बाई dr। ये ड्रॉ कर लो, आप नोट कर लो साइड में। क्लियर बच्चों? डन बेटा? Yes. अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा और समझते हैं। देखो बच्चों, XYZ प्लेन लेता हूं मैं, XYZ प्लेन, XYZ प्लेन, XYZ प्लेन, R वेक्टर पॉइंट P का कोऑर्डिनेट X, Y, Z। ये वाला जो पॉइंट बता रहा हूं, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JEE एंड नीट। और अभी इसके जस्ट पहले जो बताया था उस पे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, तो आपको समझना पड़ेगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट XYZ है, तो इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट R,
आर वेक्टर क्या होगा बच्चों? आर वेक्टर बोलिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। कोई डाउट इसमें? इससे डी आर वेक्टर बोलो बच्चों, डिफरेंशिएट कर दो, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। यही होगा ना? हमने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया तो डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, डी जेड बाई डी टी, डी टी डी टी डी टी डी टी कैंसिल। तो डी आर वेक्टर कितना आ गया? डी आर वेक्टर आ गया डी एक्स आई कैप प्लस, अच्छा आप जानते हैं आई कैप का वेक्टर आई, एक्स एक्सिस का वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस का वेक्टर जे कैप और जेड एक्सिस का वेक्टर के कैप होता है, मालूम है आपको? तो डी आर वेक्टर हो गया डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ये वैल्यू डी आर वेक्टर की आ गई। बेटा इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा, जेईई और नीट जैसे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। डन बेटा, नोटेड? तो अब इसके बाद मैं थोड़ा सा एक आपको एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात देख लो बच्चों। सेकेंड पॉइंट क्या बताना चाहता हूं, एक्स वाई जेड प्लेन में, एक्स वाई जेड प्लेन में, एक्स वाई जेड प्लेन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर है तो ई वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? ई वेक्टर को हम लिख सकते हैं ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। लिख सकते हैं क्या ऐसा? भाई कोई वेक्टर अगर ए वेक्टर था वेक्टर वाले चैप्टर में तो उसका एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट क्या था? ए एक्स था। वाई एक्सिस पे कंपोनेंट क्या था? ए वाई। जेड एक्सिस पे क्या कंपोनेंट था? ए जेड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के तीन एक्स वाई जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट अगर ये है ई एक्स ई वाई ई जेड है तो ई वेक्टर इतना लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं ना? तो यहां से एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई बेटा, हियर ई एक्स माइनस डीवी बाई डी एक्स। एनी डाउट बेटा? ई एक्स क्या है? माइनस डीवी बाई डी एक्स है। तो अगर मैं आपसे ई वाई पूछूं तो आप क्या बोलोगे? माइनस डीवी बाई डी वाई बोलोगे। और अगर मैं आपसे ई जेड पूछूं बच्चों देन आप बोलोगे डीवी बाई डी जेड। ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इस तरह से हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालते हैं यहां से। इस तरह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम यहां से निकाल लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो मैं आपको बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिंपल सा देता हूं। लिखो बच्चों, सीधे सीधे डीवी बाई डी आर फार्मूले पर बेस्ड एक सिंपल क्वेश्चन देता हूं। लिखिए बेटा, if potential is given as V is equal to 4x square, then if V equals to 4x square, then find electric intensity at point 1, 2 पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपको बतानी है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पोटेंशियल का वेरिएशन दे रखा है, तो हम
मुझसे केवल EX पूछ रहा है, माइनस dV बाई dx। बोलिए dV बाई dx बोलिए। माइनस 8x, माइनस 8x भाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x पावर 2 माइनस 1 मीन्स 2x। डिफरेंशिएशन x पावर n, फार्मूला आपको मालूम है n x पावर n माइनस 1। देखो आप जानते हो d बाई डी एक्स ऑफ x पावर n nx पावर n माइनस 1, तो x स्क्वायर का कितना हो जाएगा? अगर x स्क्वायर का लिखोगे d बाई डी एक्स तो x स्क्वायर का होगा बच्चों 2x पावर 2 माइनस, तो ये हो जाएगा 2x। 2x यहाँ पे 2x इंटू 4 कर देंगे तो 8x आ जाएगा भाई। 4 इंटू 2x कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे स्टेप जो लिखेंगे वो ये लिखेंगे 4d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। बोर्ड एग्जाम में स्टेप लिखना जरूरी होता है, ये दिखाना पड़ेगा। अब आप इसके बाद लिखोगे माइनस 4 इंटू 2x, उसके बाद लिखोगे माइनस 8x। x कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है? 1। इस पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट कितना है? 1 है, तो 1 यहां पर रख दीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 2 इज, x की वैल्यू रखिए माइनस 8 न्यूटन पर कूलम। ये आंसर। क्लियर बेटा? इज दिस क्लियर? इस तरह से आता है। अब इसी में एक स्टेप और बढ़ा देते हैं तो ये जेई या नीट का हो जाएगा। लिखो बच्चों, इफ कैपिटल B इज इक्वल टू, जेई या नीट के लिए अगर आप लेके चलते हो तो अपग्रेड कर देते हैं 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। If B is equal to 4x square plus y square, find electric intensity at point 1, 2, 1, 2। सेम क्वेश्चन है, केवल अपग्रेड कर दिया। अब आप कोशिश करो बच्चों, निकालो। अभी हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा 1 डायमेंशन में लिखा। किस डायमेंशन में लिखा? 1 डायमेंशन में। अब हम किस डायमेंशन में लिखेंगे? 2 डायमेंशन में। और अगर जेड स्क्वायर कर दे तो 3 डायमेंशन में। तो अब आप इसमें क्या करोगे बेटा कि ई वेक्टर आप लिखोगे